हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में जो है अब तक जो है नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, कंजंक्शन, ये सब एक्टिव, पैसिव, नरेशन सब हो चुके हैं। इसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी है। आप उस प्लेलिस्ट को अच्छे से अगर देखेंगे तो आपका रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में जो है प्रीपोजिशन को कवर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपके लिए काम क्या किया है कि 1997 से लेकर 2000 अब तक, है ना, समझ रहे हैं ना, अब तक जितने भी प्रीपोजिशन पे आधारित जो है आपके कॉमन एरर या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के जो क्वेश्चन आए हैं उसका पूरा नोट्स मैं आपके लिए यहाँ पर तैयार कर दिया हूँ। ठीक है, ये मैंने पहले भी किया था नोट्स तैयार, मैंने आपको प्रोवाइड भी कर दिया था। हालांकि आप प्रीपोजिशन पे बेस्ड आपके सामने वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ पर सोचे कि क्यों नहीं आपके साथ यहाँ भी कर दें। तो देखिए, ये सब ऐसा है ना कि प्रीपोजिशन पे आधारित आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, समझ रहे हैं। अगर आप बात करें टोटल 1200 क्वेश्चंस होंगे कॉमन एरर पे। अब तक 1200 क्वेश्चंस पूछे गए हैं सभी एग्जाम को मिला दे तो उसमें से अराउंड 200 क्वेश्चंस आपके प्रीपोजिशन पे ही थे। और इन 200 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस आए थे प्रीपोजिशन पे उसका यहाँ पर नोट्स है। तो अगर आप इसको याद कर लेंगे तो समझ रहे हैं कितना अच्छा हो जाएगा। एक ही बार में आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और यही सब क्वेश्चन जो है किसी भी एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो इस बात के लिए आपको क्या करना है, लाइक करना है। ठीक है, एकदम लाइक करना है। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले तो प्रीपोजिशन के बारे में मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि प्रीपोजिशन क्या है, इसका काम क्या है। तो देखिए, प्रीपोजिशन का मेन काम क्या है कि प्रीपोजिशन जो है ये क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, इसके पहले जो है वो यूज होता है। ठीक है, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो कि नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है। समझ रहे हैं। तो जैसे कि अगर आप समझेंगे कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आई गो टू स्कूल बाई बस, ठीक है, तो ये बाई यहाँ पे नाउन के पहले लग गया, आपका बाई लग गया। तो वो बता रहा है कि वो स्कूल जाता है, किससे जाता है, तो वो बस से जाता है। तो बाई क्या किया, इस चीज को रिलेट करके बताया, संबंध बताया कि किससे जा रहा है, बाई बस से जा रहा है। तो यही बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं, समझ रहे हैं आपके। जो अगर आप प्रीपोजिशन देखेंगे तो वैसे याद करने के लिए तो आप कितना याद करेंगे प्रीपोजिशन, ऑब्वियस सी बात है। हर स्टूडेंट्स को हर स्टूडेंट्स यही चाहता है कि बस उसको कुछ ऐसा शॉर्ट मिल जाए याद करने के लिए, काम चल जाएगा। तो यही वो यहाँ पर मौजूद है नोट्स। वैसे प्रीपोजिशन देखेंगे तो बहुत है, मतलब 1-2 हज़ार के आसपास प्रीपोजिशन दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे देखिए, एक्यूज के साथ क्या लगता है आपका, ऑफ लगता है। एफ्रेड के साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है। एंग्री के साथ देखिए, अगर एंग्री पर्सन के बारे में दे रहा है तो विथ लगेगा। एंग्री है, समथिंग अगर कुछ है तो एट लगेगा। अप्रूव के साथ ऑफ लगता है। तो इस तरीके से तमाम चीज जो है यहाँ पर आपके दिए हुए हैं। बस आपको एकदम इसको याद ही कर जाना है। ये सब चीज आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। आप जहाँ जाएंगे, किसी भी नोट्स में जाएंगे तो बस बुक से उठाया वहां पे डाल दिया। प्रीवियस ईयर का ये सब करने के लिए बहुत टाइम लगता है, समझ रहे हैं ना। ये सब सिर्फ एसएससी क्रैकर्स पे ही आपको मिल सकता है। चलिए, तो ये सब आप याद कर लेंगे नोट से। अब चलिए, प्रीपोजिशन पे आधारित पहले कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, देखते हैं कि आपका उसमें क्या परफॉर्मेंस है। जैसा कि हम लोग करते हैं ये सब आप याद कर जाएंगे, ठीक है ना। इतना तो विश्वास कर सकते हैं ना आप पे, डेफिनेटली कर सकते हैं। चलिए, तो प्रीपोजिशन पे आधारित पहले तो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, देखते हैं कि आपका क्या परफॉर्मेंस है, किस तरीके से कैसे आते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस। तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए। चलिए, ज़्यादा टाइम आपको लगाना नहीं है, प्रीपोजिशन पे आधारित है तो पता तो चल ही रहा होगा आपको कि क्या क्या गलती है, क्या गलती नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। वेरी गुड। देखिए यहाँ पर क्या गलती है, देखिए, ही टुक लीव ऑफ 4 days। तो लीव जो है, लीव यहाँ पे ऑफ जो लगाया है इसके जगह पे फॉर होगा और यहाँ पर होगा आपका 4 days। ठीक है, कितने दिन के लिए वो छुट्टी लिया था, 4 days के लिए लिया था। तो यहाँ पर लीव के साथ यहाँ क्या लगेगा, फॉर लगेगा। लीव फॉर 4 days आपका करेक्ट हो जाएगा। तो एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन को आप यहाँ पर सॉल्व कीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन को बनाइए, क्या दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है ना। वेरी गुड। चलिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या होने वाला है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी क्या गलती है। जैसे दिया हुआ है कि चिल्ड्रेन शुड ऑलवेज लिसन द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स एंड वेल विशर्स। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखें, ये सब का भी नोट्स आप बनाते चलिएगा कि लिसन के साथ हमेशा आपका प्रीपोजिशन टू लगता है। ये सब फिक्स्ड होते हैं, एकदम फिक्स्ड होते हैं। तो ये सब एकदम आपको याद ही कर लेना है कि लिसन दिखा आपको तो आपको बस टू होगा आपका। ठीक है, तो बी आपका गलत था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड में आपका क्या दिया हुआ है,
थर्ड में क्या गलती है? वापस से देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, ही विल नॉट लिसन टू होगा, ठीक है, वॉट यू से, ही विल नॉट लिसन टू वॉट यू से आपका यहां पर करेक्ट होगा, यहां पे भी बी आपका गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में क्या है? 4 में देखिए क्या है कि nobody denies that my ideas are different from, एकदम ये तो टिप पर ही याद होना चाहिए कि डिफरेंट के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है? डिफरेंट फ्रॉम लगता है। जैसे यहाँ दिया ना डिफरेंट देन योर्स, नहीं, तो यहाँ पर डिफरेंट फ्रॉम आपका हो जाएगा, ठीक है, तो सी आपका गलत था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में क्या है? अब देखिए यहां पे तो पहले में ही गलती है। आप देखिए आई हु वॉज रिस्पॉन्सिबल, देखिए रिस्पॉन्सिबल ऑफ दिया हुआ है, रिस्पॉन्सिबल के साथ हमेशा फॉर लगता है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर हम बोलते हैं कि ठीक है, कि रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सॉरी 6 देखिए, 6 में क्या दिया हुआ है? 6 में क्या गलत है? और इस पर जो है आधारित प्रीवियस ईयर में करीबन 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं इस प्रीपोजिशन पे आधारित। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि सी वॉज इन द कोर्ट यार्ड वेन द बर्गलर इंटर्ड इनटू, तो याद आपको क्या रखना है कि इंटर्ड के साथ कभी भी इनटू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है, इंटर्ड के साथ इनटू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है कि इंटर्ड के साथ हमको इनटू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये देखने में आपको करेक्ट लगेगा, इंटर्ड इनटू हर हाउस, तो जबकि ये आपका नहीं होता, ठीक है। ओके, तो समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? 7 बनाइए। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बहुत के साथ तो फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, जैसे कि था ना आपका रिस्पॉन्सिबल फॉर हो गया, ठीक है, लिसन के साथ टू लगता है आपका। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि इंटर्ड के साथ हमारा इनटू नहीं लगा। उसी तरीके से यहाँ पे जो इम्फेसाइज जो आपको दिया हुआ है, इम्फेसाइज के साथ हम ऑन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है गाइस, याद रहेगा आपको, इम्फेसाइज के साथ ऑन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आपको जब नोट्स बनाना होगा प्रीपोजिशन का, तो हालांकि मैंने तो आपको दे ही दिया, बस आपको याद करना है, लेकिन आपको ये भी करते चलना है कि किसके साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, समझ रहे हैं, तो ये सब का भी नोट्स बनाते चलना है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अब देखिए यहां दिया हुआ है ऑन द टाइम। अब पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि ऑन द टाइम नहीं होता है, एट द टाइम होता है, ठीक है ना, एट का इस्तेमाल किया जाता है ऑन की जगह पे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ये सब एक एक दो दो लाइन के ये सब आप तुरंत पकड़ सकते हैं कि कहाँ पे क्या प्रीपोजिशन लगेगा, अगर हल्का सा प्रैक्टिस हो जाए आपका तो। बस बनाने से पहले एक बार उसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। अब देखिए यहां दिया हुआ है क्या कि वाइल दे वेयर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल स्टॉकर अटैक्ड ऑन देम विद अ नाइफ, अटैक्ड ऑन, ठीक है ना, तो यहां पर अटैक के साथ ऑन का उपयोग जो है ये नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, स्टॉकर अटैक देम विद अ नाइफ आपका हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि द डिक्लाइन ऑफ हिज मोरल वैल्यूज, तो डिक्लाइन के साथ हमेशा याद रखिएगा डिक्लाइन इन होता है, ऑफ नहीं होता है, ठीक है, डिक्लाइन इन आपका होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? दिया हुआ है कि विदाउट थिंकिंग फॉर अ मोमेंट ही इंटरेस्टेड विथ मी, ठीक है, क्या है? विथ मी आपका यहां पर हो जाएगा, यहां पर विथ आपका गायब है, तो विथ आपको समझना होगा कि यहां पर इंटरेस्टेड विथ आपका यहां पर करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? अब देखिए यहां दिया हुआ है कि सुधा फेल इन द वॉल, पढ़ने से पता चल गया कि फेल इनटू होता है, फेल इनटू द वेल आपका हो जाएगा, ठीक है ना, कुएं में गिरी, फेल इनटू होता है, ठीक है। चलिए अगर किसी चीज में गिर गई वो, तो इनटू का इस्तेमाल किया जाएगा ना। चलिए यहां पे है क्वेश्चन नंबर 13,
13, हालांकि इस पर बेस्ड हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन किया है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि जैसे कि आई प्रेफर कॉफ़ी दैन टी, तो ये पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है कि सही स्टेटमेंट है, लेकिन ना, प्रेफर के साथ हमेशा टू का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेफर हो गया, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, इन सभी के साथ टू का इस्तेमाल किया जाता है और इस पर भी बेस्ड प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। प्रेफर टू होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो जाएगा आपका? देखिए ये भी वैसे ही है कि सुरेश इज बिजी विथ, ठीक है, विथ हिज वर्क हो जाएगा, ठीक है, बिजी के साथ विथ लगता है आपका। सुरेश जो है वो बिजी है किस क्या? विथ हिज वर्क, काम के साथ वो बिजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो गया आपका? चलिए यहां दिया हुआ कि वाइल क्रॉसिंग द रोड एन ओल्ड मैन वाज रैन आउट बाय अ बस। यहां पर रैन आउट, यहां पर जो आप देखेंगे, यहां पर जो इस्तेमाल करना ये चाह रहा है कि जब वो रोड क्रॉस कर रहा था एक वृद्ध व्यक्ति, तो वो बस के नीचे आ गया और कुचला गया, तो रैन ओवर आपका होता है, ठीक है ना, रन ओवर आपका यहां पर हो जाएगा, रन आउट नहीं होगा, समझ रहे, रन ओवर होता है। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा यहाँ पर कि एम्फीबियंस कैन लिव इन वाटर एज वेल एज लैंड दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने में तो सही लग रहा है कि यहाँ पर सब कुछ सही है कि एम्फीबियंस जो होते हैं वो वाटर में भी रह सकते हैं, एज वेल एज भी सही है कि एज वेल एज वो लैंड में भी रहते हैं, लेकिन ऑन लैंड आपका हो जाएगा, लैंड के ऊपर रहते हैं, समझ रहे हैं, तो ऑन लैंड लगाना आपका जरूरी है। ऑन का मतलब ये होता है ना पे, मतलब उस पर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आ गया, वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है, एकदम सही बात है कि माई मदर इज फॉन्ड ऑफ, एक सिंगल एफ लगेगा, ठीक है ना, फॉन्ड ऑफ हमेशा याद रखना है कि फॉन्ड के साथ आपका हमेशा ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, डबल एफ का नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका क्या होने वाला है? अब देखिए यहां देखिए, आवर टीचर कैन नॉट कंट्रोल ऑन द स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां पर क्या है कि जब कंट्रोल का एक नियम क्या कहता है कि अगर कंट्रोल वर्ब हो, मतलब यहां पर कंट्रोल जो है यहां पर वर्ब है, जब अगर वर्ब अगर आपका कंट्रोल हो तो उस सेंस में उसके साथ ऑन का प्रयोग जो है वो नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए, आवर टीचर कैन नॉट कंट्रोल द स्टूडेंट्स, डायरेक्ट आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल ऑन द स्टूडेंट्स आपका कहना गलत हो जाएगा, ठीक है। पढ़ने से भी पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पर गलती है, अगर आपको पता नहीं भी चलेगी प्रीपोजिशन यहाँ पर क्या नहीं है, लेकिन जब आप स्टेटमेंट को ये पढ़ेंगे कि आवर टीचर कैन नॉट कंट्रोल ऑन द स्टूडेंट्स, तो ये आपको पढ़ने से गलत लग रहा है, तो हमेशा यहाँ पर ऑन नहीं होगा, कंट्रोल और ये वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पर ऑन आपका नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि द लॉयर हैज बीन वेटिंग फॉर द प्रिजनर सिंस 2 आवर्स, तो 2 घंटे से जो है लॉयर वेट कर रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो आपका सिंस दिया हुआ है इसके जगह पे आपका क्या लगने वाला है? फॉर लगने वाला है, ठीक है ना। 2 आवर्स कोई टाइम पीरियड बता रहा है, आपको ही पता है, पॉइंट ऑफ टाइम हो तो सिंस लगता है, पीरियड ऑफ टाइम हो तो आपका फॉर लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? यहाँ भी देखिए, ये सब नोट्स में आपको मिल जाएंगे जो मैंने ऊपर दिया आपको कि मिस्टर बैकॉन हैज़ ग्रेट अफेक्शन। अब अफेक्शन के साथ क्या आपका लगता है? ये आप हमेशा याद रखेंगे कि अफेक्शन के साथ जो है फॉर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, अफेक्शन फॉर न कि टू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कि रेखा हैज़ अ ग्रेट इनमाइटी फॉर हर ब्रदर्स फ्रेंड, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट जब आपने पढ़ा कि रेखा हैज़ अ ग्रेट इनमाइटी फॉर हर ब्रदर्स फ्रेंड, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? इनमाइटी के साथ यहाँ फॉर आप देख रहे हैं टुवार्ड्स हो जाएगा, ठीक है ना, टुवार्ड्स, कि उसके ब्रदर के फ्रेंड्स की तरफ, इस तरीके का सेंटेंस आ रहा है ना।
चलिए, तो ये टुवार्ड्स लगेगा, इनमाइटी टुवार्ड्स हर ब्रदर्स फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? अब देखिए यहां दिया हुआ है ही थ्रू द बकेट इनटू द रिवर, इनटू द रिवर नहीं, इन द रिवर, ठीक है, रिवर में फेंका वो, इन द रिवर आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? अब देखिए यहां पर आपको समझना होगा कि एक होता है आपका बिटवीन और एक होता है आपका एमोंग। तो बिटवीन और एमोंग में यही डिफरेंस है कि एमोंग जो है वो 2 से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, 3 पर्सन के लिए, 4 पर्सन के लिए, और बिटवीन का मतलब होता है 2 के लिए। तो यहाँ अगर आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि देयर अपीयर्स टू बी वेरी लिटिल अंडरस्टैंडिंग एमोंग द 2 ब्रदर्स, तो 2 ब्रदर्स देख रहे हैं तो सीधे आपको बिटवीन लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? देखिए स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया ये चीज़, एंग्री का ये सीन होता है कि एंग्री के साथ विथ का भी इस्तेमाल होता है और एंग्री के साथ आपका एट का भी इस्तेमाल होता है। विथ का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब इसके बाद किसी पर्सन के बारे में कुछ बात कहा जा रहा हो, और एंग्री के साथ एट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रहा हो। यहाँ देखिए कि सी वॉज एंग्री ऑन मी, मी यहाँ पर मी प्रोनाउन हुआ यहाँ पर और उस आदमी के बारे में ही हो रहा है, तो एंग्री क्या होगा? एंग्री विथ होगा। सी वॉज एंग्री विथ मी, समझ रहे? एंग्री मुझसे वो गुस्सा है, मुझसे। क्वेश्चन नंबर 25 पे है, ये सब ऐसे है ना कि अगर याद आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, उसके अलावा कोई आपका चारा नहीं है। तो याद आप कर लेना कि ही गॉट अ प्रेस्टिजियस जॉब थ्रू ही वॉज नॉट वर्दी फॉर इट, वर्दी ऑफ इट होता है, ठीक है ना। वर्दी के साथ जो है, वर्दी के साथ आपका हमेशा ऑफ का इस्तेमाल किया जाएगा, न कि आपका फॉर के साथ किया जाएगा, समझ रहे हैं। तो अगर आप ये सब याद नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा? ही गॉट अ प्रेस्टिजियस जॉब थ्रू ही वॉज नॉट वर्दी ऑफ इट। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? देखिए इस पर भी आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। आपको दिमाग में बैठाना होगा कि जब हम किसी यहाँ पर डिस्क्राइब लिखते हैं ना, तो डिस्क्राइब के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का उपयोग जो है हम यूज नहीं करते हैं। तो याद रख लीजिए आप लोग, बहुत कंफ्यूजिंग लगता है जब आप इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे कि ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द इंसिडेंट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। अब आप समझिए कि ये स्टेटमेंट में आपको कहीं से भी कुछ गलती लग रहा है, पढ़ने में बड़ी मजा आया आपको कि ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द इंसिडेंट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे, तो आपको ये लग रहा है कहीं गलत नहीं है, लेकिन फैक्ट यही है कि डिस्क्राइब के साथ कोई भी प्रीपोजिशन का उपयोग नहीं होता है। तो यानी कि डिस्क्राइब यहाँ पर डायरेक्ट होता, अबाउट का कहीं कोई डिस्कस यहाँ पर नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो डिस्क्राइब के साथ कोई भी प्रीपोजिशन का उपयोग हम नहीं करते हैं। ही डिस्क्राइब द इंसिडेंट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या होने वाला है? अब देखिए यहां पर क्या कॉन्सेप्ट है, डील का एक कॉन्सेप्ट होता है। डील का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि डील, आप भी जानते हो कि ये डीलिंग जो होता है, अब हम लोग भी बोलते हैं रे भाई बहुत डीलिंग दे रहा है तुम, मतलब बहुत फेंक रहा है तुम, झूठ बोल रहा है। और एक डील का मतलब ये भी होता है कि जब आप किसी व्यापार के बारे में बात कर रहे हो, ट्रेड के बारे में बात कर रहे हो, तो डील के साथ हमेशा प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल होता है। डील इन, डीलिंग, डीलिंग विथ, ठीक है, डीलिंग विथ, डील इन। अगर व्यापार की बात हो, अगर आप बस ऐसे समझें कि अगर डील से व्यापार का संबंध हो रहा है तो उसके साथ प्रीपोजिशन इन लगेगा। जैसे यहाँ पर देखिए माय फादर डील इन गारमेंट्स, डील किससे कर रहे हैं? गारमेंट्स में वो डील कर रहे हैं, ठीक है, तो डील इन लगेगा। 28 में क्या होने वाला है? वही बात है, यहां पर डील फ्रॉम दिया हुआ है आपका, डील फ्रॉम दिया है ना,
लेकिन यहाँ पर डील आपका क्या हो जाएगा, विथ हो जाएगा। आपको देखिए विथ का आप एक चीज़ बस कॉमन चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे कि विथ के बाद अगर पर्सन के बारे में अगर कोई चर्चा हो ना तो हमेशा विथ का ही इस्तेमाल होगा, विथ के बाद पर्सन का कोई इस्तेमाल हो। अब देखिए यहाँ भी डील था, यहाँ भी डील था, लेकिन यहाँ पे आप ऐसे समझे डील आपको यहाँ पर क्या था कि वो बिजनेस में डील कर रहा है तो इन आपका लग गया। लेकिन बात वहीं अगर आ गया कि विथ डील के साथ अगर यहाँ पर्सन के बारे में आ गया कि आई कैन नॉट डील फ्रॉम दोज अनरियली स्टूडेंट्स के बारे में हो रहा है, वो उस स्टूडेंट से वो डील नहीं कर पा रहा है, तो डील के साथ विथ का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने एंग्री के बारे में पढ़ा कि एंग्री विथ अ पर्सन भी होता है और एंग्री एट अ ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है, किसी एंग्री है, उसी समझ रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ भी है कि आपका डील जो है वो नहीं कर पा रहा है उस स्टूडेंट से, इसीलिए यहाँ पर विथ का इस्तेमाल किया गया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, ये तो बहुत सिंपल है, 29 बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए। यहाँ तो आप देखिए एक होता है इंस्पाइट ऑफ और एक होता है आपका डिस्पाइट, ठीक है, डिस्पाइट होता है। तो आपको देखिए इंस्पाइट के साथ तो ऑफ फिक्स्ड है आपका, ये ऑफ लगेगा ही लगेगा, लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि डिस्पाइट ऑफ दे देगा, जबकि कोई मतलब नहीं है ऑफ लगाने का। डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, ठीक है ना, उसके हार्ड वर्क करने के बाद भी वो फेल कर गया, तो ऑफ का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। बाकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको 10 क्वेश्चंस और दिए हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि अशोक मैरिड विथ रेखा लास्ट मंथ, समझ गए हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर विथ हटा दीजिए आप कि अशोक मैरिड रेखा लास्ट मंथ आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अशोक मैरिड रेखा लास्ट मंथ, यहाँ पर आपका विथ नहीं होगा, ठीक है ना। अशोक मैरिड रेखा लास्ट मंथ आपका हो जाएगा, मैरिड किया है लास्ट मंथ में, ठीक है। बाकी देखिए बाकी आपको करना क्या है यहाँ पर कि इस सबको आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। ये सारे प्रीवियस में आए हुए हैं आपके प्रीपोजिशन है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सब हम लोग, अब देखिए क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया, अब देखिए एंग्री विथ ए पर्सन था आपका, एंग्री एट समथिंग है, ये चीज़ हम लोगों को क्वेश्चन मिला। अप्रूव के साथ ऑफ लगता है, ठीक है, अप्रूव के साथ हमारा ऑफ लगा। फिर देखिए यहाँ पर केयरफुल, केयरलेस ऑफ। अब देखिए यहाँ पर डाई के बारे में देखिए कि डाई अगर कोई मरता है किसी बीमारी के कारण तो ऑफ लगेगा, समझ रहे हैं, ऑफ लगता है, ठीक है। बाकी किसी कारण से मर रहा है तो फ्रॉम लग जाएगा आपका। देखिए डिफरेंट फ्रॉम है आपका, डिफर फ्रॉम है, समझ रहे हैं। तो ये सारे आप एकदम अच्छे से याद कर लेना। उम्मीद है कि इस वीडियो में जितने भी चीज़ आपको मैंने प्रोवाइड किया है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं, क्योंकि ये वाले नोट्स जल्दी आपको मिल ही नहीं सकता है। देखिए यहाँ पे देखिए सुपीरियर के, यहाँ पे देखिए सुपीरियर टू लगा आपका, समझ रहे हैं। देखिए यहाँ देखिए डिस्कस एंड डिस्क्राइब के बाद नो प्रीपोजिशन, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि डिस्कस और डिस्क्राइब के बाद कोई भी प्रीपोजिशन का उपयोग नहीं होता है। तो गाइज ये प्रीपोजिशन का है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, CHSL का या CGL किसी का भी, प्रीपोजिशन कोई नहीं देखता है एग्जाम, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो एसएससी का, उसमें यही से आपका क्वेश्चन आने वाला है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काफ़ी यूजफुल है आपके लिए, समझ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे रात के 9 बजे लाइव टेस्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट गाइस। सब लोग यहाँ पर जो भी लोग आए सबको थैंक यू सो मच।